जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अदनान रशीद साहब हैं हमारे साथ इटली से। अदनान भाई किस शहर से हैं? मैं रोम से। रोम से। माशाल्लाह रोमांस का शहर है। बड़े रोमांटिक शहर शहर में से नॉन रोमांटिक गुफ्तगू। इन्होंने सेशन बुक किया जी हमारा और गाइडेंस ली। और अदनान भाई माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं अपना। और अब ये चाह रहे हैं कि ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें और अपनी कुछ सेविंग्स जो हैं उसको बढ़ाएं। और मैं जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको हमेशा कहता रहता हूँ कि आरडीए ज़रूर खोलें, रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट ज़रूर खोलें, जिसके ज़रिए आप 48 घंटे के अंदर जो है अपना ट्रेडिंग का अकाउंट छोटा सा एक बना सकते हैं और उसके ज़रिए आप अपनी आमदन में इजाफा कर सकते हैं और एक अपने बच्चों को भी एक ऐसी स्किल दे सकते हैं जिससे पैसे बने। तो अदनान भाई से पूछते हैं कि इस 1 घंटे में इनमें कितनी वैल्यू एडिशन हुई। जी अदनान भाई, जी किसी सर। शेयर का हम नाम नहीं ले सकते लेकिन जो हमने डिस्कशन की फंडामेंटल टेक्निकल्स रेशियोज उस पर आप बता जी सकते जी। हैं कि कहाँ आप घंटा पहले खड़े थे और अब कहाँ खड़े हैं। जी बिल्कुल, उसमें जो पहले काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी वो ख़त्म हुई है बिल्कुल। कि पहले बहुत ज़्यादा ये कितने, ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है, बस वो बुनियादी बातें हैं। हर बंदे को वही देखनी चाहिए, उसके अलावा किसी कन्फ्यूजन में नहीं जाना चाहिए और अपना काम स्टार्ट करना चाहिए। पहला स्टेप ये है कि काम स्टार्ट करें। जी बिल्कुल। फर्स्ट 90 डे प्रोग्राम उनको मैंने दे दिया है। पहले 90 दिन मेरे स्टॉक मार्केट में मुझे क्या करना चाहिए। अब वो उनके पास टनल विजन है। ही इज़ क्रिस्टल क्लियर कि उन्होंने क्या करना है, कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है। उसके मोटे मोटे नकात मैं पहले भी आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ, आज अदनान भाई की मौजूदगी में भी शेयर कर देता हूँ ताकि इनके लिए भी रिवीजन हो जाए। एक आईफोन के पैसे 3 साढ़े 3 लाख रुपए में आप इसका आगाज कर सकते हैं, जो कि तकरीबन 2 ढाई हज़ार डॉलर बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनते। मैं रफली बात कर रहा हूँ। 3 कर लें आप, बहुत ज़्यादा भी उसको आप ज़्यादा भी शो करना है तो कीप योर इन्वेस्टमेंट लो। छोटे छोटे ट्रेड शुरू में। जो कंपनीज हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करनी है मैंने इन्हें सिखा दिया है। इनके पास अपना 90 दिन का पूरा प्रोग्राम मौजूद है। जितने भी पाकिस्तानी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, 1 करोड़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर है और पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान के साथ उसका दिल धड़कता है। मैं बार बार अपने पाकिस्तानी दोस्तों को कह रहा हूँ कि वो ज़रूर अपनी आमदन का एक हिस्सा, 4-5 हज़ार डॉलर इज जस्ट नथिंग इन यूरोप एंड अमेरिका। अगर आप उससे एक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में छोटी सी करती हैं, एक तो आपके मुल्क के ज़र मुबादला बढ़ेगा, दूसरा आपको एक ऐसी स्किल मिलेगी जो कि पूरी दुनिया में आप इस्तेमाल कर सकती हैं। दुनिया भर की मार्केट्स इसी तरह ऊपर नीचे होती हैं। जैसे अभी आपने देखा ट्विटर का जो एक कंपनी है पूरी की पूरी एलन मस्क साहब ने खरीदी है, तो फाइनेंशियल सेंस उन्हें थी तो उन्होंने शेयर वैल्यू किए ना। और वो शेयर काबिल फ़रोख्त थे तो ख़रीदे उन्होंने। तो जो स्टॉक मार्केट है ये बड़ी पावरफुल चीज़ है। ये आपकी नस्लों को फ़ायदा पहुँचाती है। मेरा आप सबको मशवरा है कि आप ज़रूर, और फिर ख़ास तौर पे जिनके बच्चे बाहर बढ़े हुए हैं, उनके बच्चे ये स्किल सीख सकते हैं। एक तो पाकिस्तान के साथ उनका ताल्लुक बन जाएगा। अच्छा, दूसरा, पहले प्रॉब्लम होती थी पाकिस्तानीज़ को जो ओवरसीज़ रहते थे कि अगर वो पैसा पाकिस्तान में ले आते थे तो उनके लिए ये मसला होता था कि भाई मेरे पास तो जर्मनी की नेशनैलिटी है या इंग्लैंड की नेशनैलिटी है, तो मैं अब अपने पैसे वापस विड्रॉ करना चाहता हूँ। तो आरडीए ने ये सहूलत आपको दे दी है कि आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, आप इमीडिएटली बमै मुनाफे के अपना वो पैसा वापस अपने मुल्क मंगा सकते हैं। एक जस्ट आप एक टच करते हैं अपने फ़ोन को और आपका वो पैसा बाहर आ जाता है। तो मैं एक अपील आप सबसे करना चाहूँगा कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से है, हमारा मुल्क पाकिस्तान है। पॉलिटिकल पार्टी से यू मे एग्री और डिसएग्री, लेकिन आप अपने मुल्क के साथ वफादार रहें, मुल्क की बेहतरी दें। हमारा काम ईमानदारी से अपना वोट डालना है। हमारा काम बिल्कुल कंपेन्स चलाना है। जिसको हम समझते हैं कि बेईमान है आदमी उसको हम ना सेलेक्ट करें, जिसको हम ईमानदार समझते हैं सही। लेकिन पाकिस्तान से हमारी जो कमिटमेंट है वो मशरूत नहीं होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ या रूलर्स से। रूलर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कौमें अपनी जगह पर रहती हैं। और जो बच्चे पाकिस्तान के आप कमाऊ पूत हैं, आप लोगों ने सुन्नत नबी पे चलते हुए हिजरत की है, तो आपको ये ख्याल होगा या याद होगा कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में ही रहे,
लेकिन मक्का से मोहब्बत उनकी बरकरार रही। और जितने भी साहबा थे उन्होंने मक्का को भूला नहीं कि मक्का उनका घर था। मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मक्के की अहमियत नहीं कह रहा, मैं रेजिडेंशियल जैसे एक माइग्रेट करके बंदा एक जगह से जाता है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो असेस ही नहीं की जा सकती। मक्का इतना इंपॉर्टेंट है कि वो एग्ज़ैक्टली। तो हम असेस ही नहीं कर सकते। खाना काबा की बात नहीं हो रही, मक्का सिटी की बात हो रही है कि जो उसके रिहायशी थे। तो इसी तरह आप लोग पाकिस्तान से हिजरत करके गए हैं, अल्लाह आपको तरक्की दे जिन मुल्कों में भी हैं। याद रखें, उसी बेटे की इज्जत होती है जो अपनी माँ की इज्जत करता है। और ये धरती हमारी माँ है, ये मुल्क हमारा अपना मुल्क है। और अगर खुदा ना खास्ता बंदे की माँ बीमार हो तो उसे हॉस्पिटल ले जाके उसका इलाज करते हैं, उसे डिसोन नहीं कर देते। आप लोग पाकिस्तान से अपनी जो मोहब्बत है उसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मशरूत ना करें, ये मेरी आप सबको दरख्वास्त है। और अपने हिस्से की क्षमा जनाएं। आप लोग क्रिटिसाइज करते हैं, आप लोगों का खून उबलता है, हमारा भी उबलता है। आप सोचिए हमारा कितना उबलता होगा जो यहाँ रहते हैं और ये नाइंसाफियाँ और गलत चीज़ें देखते हैं। लेकिन इसको ठीक हम सब ने मिल के करना है। अगर हम अपने मुल्क को मजबूत बनाएंगे, देखिए आप आपके 4-5 हज़ार डॉलर आप खैरात नहीं दे रहे। मैं आप लोगों को किसी डैम फंड में पैसा डालने को नहीं कह रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको चैरिटी कर दें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपना वो पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, ताकि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ें और हमें हाथ ना फैलाने पड़े IMF के सामने, उन मुल्कों के सामने। और इन से 32-33 साल से मैं और मेरा ख़ानदान इधर से पैसा कमा रहे हैं, खा रहे हैं इस बिज़नेस से। आप नाउमीद नहीं होंगे, आप अच्छा पैसा कमाएंगे, आप अच्छी रिटर्न लेंगे और खुश होंगे। और एक ऐसी स्किल सीखेंगे जो आप यूरोप, अमेरिका, किसी भी मुल्क में हो तो आप उनकी रिस्पेक्टिव स्टॉक मार्केट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब भाईजान अगर ये स्किल सीख लेते हैं PSX से, तो ये टर्की में, इटली में, जहाँ भी ये हैं, जिस मुल्क के, ये माइग्रेट कर जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी यही कवानीन है। अमेरिका चले जाते हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी यही कवानीन है। 19-20 एडजस्टमेंट ज़रूर होती है लोकल फैक्टर्स की। अब अगर मैंने ये काम समझा हुआ है, मैं चूंकि पाकिस्तान मार्केट की हर चीज़ को समझता हूँ, तो मैं प्रेफरेबली यहाँ काम करता हूँ। लेकिन अगर मैं यूरोप अमेरिका में काम करना चाहूँ तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में काम करना जो मेरे लिए, मुझे 8-10 दिन लगेंगे सिर्फ वो वैल्यूज़ को और जो उनकी रेशोज़ हैं उनको मार्केट के साथ हार्मोनाइज करने में, कि यहाँ ग्रोथ रेट क्या चल रहा है, यहाँ पे डिविडेंड यील्ड क्या चल रही है, यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू क्या चल रही है, यहाँ कंपनियों की बुक वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या फाइनेंशियल रेशोज हैं। और वो जैसे मुझे समझ आ जाएंगी 10-15 दिन में, आई विल बी गुड टू गो। अभी क्यों नहीं करता? मैं तो लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ भाई पाकिस्तान में पैसा लेकर आओ, मैं अपना पैसा लेकर बाहर चला जाऊँ, तो ये तो दुरुस्त बात नहीं है। एंड आई एम वेरी हैप्पी हियर, आई एम मेकिंग गुड मनी एंड मेकिंग गुड रिटर्न्स। तो अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, आप सबको दुरुस्त बात कहने की और करने की तौफीक दे। और मेरे अकाउंट में कोई पैसे नहीं आप लोगों ने भेजने के, मैं कोई अपने लिए कंपेन नहीं कर रहा, ये मुल्क के लिए कर रहा हूँ। आपने अपने नाम पे अकाउंट खोलना है, उसमें आपने पैसे भाईजान रखने हैं। तो ये ना समझिएगा कि मैं वो किसी से पैसे मांग रहा हूँ या मुझे कोई ज़रूरत है। तो लेकिन आपके मुल्क को आपकी ज़रूरत है। आपके ठीक हो। बुज़ुर्गों की कब्रें इन मुल्कों में हैं, आपको इस मुल्क से प्यार होना चाहिए। मैं वही बात बताया कि मदीना हिजरत करके जाने वालों को भी मक्का से प्यार बहुत था। तो जो आपकी जन्मभूमि है, जहाँ आप पैदा हुए हैं, जहाँ से आपने तालीम बुनियादी हासिल की और यहाँ से पढ़ लिख के गए, तो कुछ ना कुछ इस मुल्क के भी आप पे हक है, उसको पूरा करें। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया नाम भाई थैंक यू। आपके बहुत टाइम का। शुक्रिया था।